जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसे कि वीक में हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन करते हैं और पिछले एक सप्ताह से संबंधित जो इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं, इशूज होते हैं, उससे संबंधित कुछ 20-25 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव। कह रहा है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय भूमि प्राधिकरण निगम कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो मंत्रालय अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बी ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय। सी ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME और डी ऑप्शन दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, वर्क करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका मोटिव ये है कि लैंड को मोनेटाइज करने से संबंधित, भूमि का मौद्रीकरण करने से संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री। कह रहा है कि यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर रिसर्च से संबंधित एक CERN संस्था है, CERN संस्था में कौन से कंट्री के ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा जो है सस्पेंड कर दिया गया है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने हाल ही में किस देश की पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा जो है समाप्त किया है। तो ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी बेलारूस। रसिया का जो है जो ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा था या ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा था, वह जो है सस्पेंड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूरोप के रीजन में इस समय वार का सिचुएशन है, जहाँ पे रसिया और यूक्रेन के बीच जो है वार चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और रसिया के ऊपर जो है बहुत सारे आर्थिक इकोनॉमिक बैन लगाए जा रहे हैं अन्य देशों के द्वारा, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसके ऊपर क्या कर रहा है, बैन लगा रहा है। सभी कंट्री ये कह रहे हैं कि रसिया को जो है यूक्रेन से बाहर जाना चाहिए, बट रसिया जो है अपने बातों पे टिका है, इस कारण उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो CERN से या यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उससे ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा रसिया का समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में कह रहा है कि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी कोलकाता। तो जामनगर गुजरात में क्या किया गया, इसे स्टैब्लिश किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल NYPF 2022? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, बी ऑप्शन वॉइस ऑफ यूथ मैटर्स, सी ऑप्शन ई गवर्नेंस एंड यूज ऑफ ICT, डी ऑप्शन पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन पार्लियामेंट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए होगा बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया, नई इंडिया, नई भारत का, नए भारत का जो है आवाज, और नए भारत का आवाज क्या करेगा? भारत के लिए सॉल्यूशन लाएगा, सॉल्यूशन खोजेगा, समाधान करेगा, और उसके अलावा उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन भी होगा, सहयोग होगा, या जो है योगदान होगा। यही जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का मोटिव है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है UDISE रिपोर्ट विच वाज रिलीज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? UDISI रिपोर्ट जो हाल ही में जारी किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? सैनिटेशन, एजुकेशन, बिजनेस, वोमेन एम्पावरमेंट। तो ये रिपोर्ट जो है एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? एजुकेशन या शिक्षा से संबंधित है, जो हाल ही में जारी किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु आर द टारगेटेड बेनिफिशियरीज ऑफ UPI 123 पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई UPI 123 पे सुविधा के लक्षित लाभार्थी कौन है? ऑप्शन ए है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, फीचर्स फोन यूजर्स, चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन्स। तो जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं, यह उनके लिए UPI सर्विस को देने के लिए UPI 123 पे फैसिलिटी स्टार्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी होगा सही, फीचर ऑफ फोन यूजर्स। तो फीचर ऑफ फोन यूजर्स में ये फीचर्स दिया रहेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है इंडिया साइन MOU विथ विच कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट? भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए है भूटान नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश नेपाल, ऑप्शन सी है भूटान कंबोडिया नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश म्यांमार नेपाल। तो बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश नेपाल से BBIN मोटर वाहन समझौते पर भारत ने सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज परम गंगा? व्हाट इज परम गंगा विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? विच वाज द सीन न्यूज रिसेंटली? हाल ही में क्या परम गंगा जो खबरों में रहा, इसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है कोविड वैक्सीन, ऑप्शन बी है गंगा रिजुवेनेशन स्कीम, ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है क्रिप्टो करेंसी। तो परम गंगा का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। किससे संबंध है? सुपर कंप्यूटर से। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। परम गंगा जो हाल ही में न्यूज में रहा रिसेंटली, उसका संबंध सुपर कंप्यूटर से है, सुपर कंप्यूटर से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पल धादव मैस्कर was held at which present day India state? पाल धादव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में आयोजित किया? गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो गुजरात में ये क्या किया गया, आयोजित किया गया पाल धादव मैस्कर या घटना या नरसंहार, इसका संबंध गुजरात राज्य से है। इस प्रकार क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल्या मातृत्व योजना? कौन से स्टेट के द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट किया गया? किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट किया गया, मातृत्व योजना स्टार्ट किया गया। किस राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है झरोखा। झरोखा which was in the news recently is a celebration related which field? झरोखा जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? ऑप्शन ए आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी आयुष, ऑप्शन डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप आएंगे, झरोखा का संबंध आर्ट एंड कल्चर से है। झरोखा का संबंध आर्ट एंड कल्चर या कला एवं संस्कृति से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। झरोखा का संबंध कला और संस्कृति से है, जो हाल ही में न्यूज में रिसेंटली चर्चा में बना था। तो ध्यान रखिएगा, झरोखा का संबंध कला एवं संस्कृति, आर्ट एवं कल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है ट्रेलिस स्ट्रक्चर। ट्रेलिस स्ट्रक्चर विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर का संबंध एग्रीकल्चर से है, कृषि से है। एग्रीकल्चर का मतलब कि कौन से सेक्टर से है? प्राइमरी सेक्टर से है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन, लिविंग स्टॉक को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और जब एग्रीकल्चर और पशुपालन साथ साथ किया जाए तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप्स। मिक्स्ड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं या मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। तो ट्रेलिस स्ट्रक्चर का संबंध एग्रीकल्चर या कृषि को प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर प्लस लिविंग स्टॉक या पशुपालन, और जब एग्रीकल्चर और पशुपालन एक साथ करते हैं उसी को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप्स या मिश्रित खेती बोलते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है करेवा आर फर्टाइल अलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स फाउंड इन विच स्टेट? करेवा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार। तो अगर आप आएंगे अलुवियल सॉइल के बारे में, तो अलुवियल सॉइल के बारे में अगर आप आएंगे तो अलुवियल सॉइल जो है वह नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप या नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट या अवसादों के निक्षेप से अलुवियल सॉइल बनता है।
अलूवियल सॉइल का जो विस्तार है लगभग 40% एरिया ये क्या करता है, कवर करता है। अलूवियल सॉइल 2 टाइप का होता है, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर, जिसमें एक जो है न्यू अलूवियल सॉइल और दूसरे को बोलते हैं ओल्ड अलूवियल सॉइल या पुरानी जलोढ़ मृदा। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है ओल्ड अलूवियल सॉइल, वह जो है हाईलैंड पर होता है, ऊंचे क्षेत्रों में होता है, जबकि जो न्यू अलूवियल सॉइल होता है वो लो लैंड पे पाया जाता है या निचले क्षेत्रों में, जहां हर वर्ष बाढ़ का पानी आता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेवा जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वह कहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो वह आपको वेस्ट बंगाल में क्या होगा, मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ समर्थ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है। तो समर्थ पहल का उद्देश्य या समर्थ जो पॉलिसी है उसका उद्देश्य ये है वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप या महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि करना, या कहने का मतलब कि वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, बढ़ावा देना, या आप कह सकते हैं कि उद्योगपति के कैटेगरी में महिलाओं को भी इम्प्रूव करना या शामिल करना समर्थ योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप या महिला उद्यमी जो समर्थ योजना का मोटिव है, उद्देश्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। कह रहा है 2022 के अनुसार सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन है। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी ईरान। तो 2022 के अनुसार 2022 के अनुसार सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रूड ऑयल का यूएसए है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही होगा। यूएसए 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कच्चा तेल का प्रोड्यूसर बन गया है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है SLENEX is a bilateral maritime exercise between India and which country। कह रहा है SLENEX जो एक बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। तो SLENEX का संबंध है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका जो है एक मैरीटाइम या समुद्री अभ्यास करते हैं जिसका नाम है SLENEX। तो SLENEX एक्सरसाइज का संबंध इंडिया और श्रीलंका से है, जो हाल ही में न्यूज में चर्चा में बना हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ विच सिटी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पुणे,
ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी त्रिवनंतपुरम। तो ऑप्शन बी पुणे, पुणे में मेट्रो प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन या उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी पुणे इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडिया ग्लोबल फोरम IGF इवेंट इन 2022। 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम कार्यक्रम का स्थल कौन सा है? चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी, गांधीनगर। तो IGF इंडियन ग्लोबल फोरम 2022 कार्यक्रम का स्थल बेंगलुरु, क्या बेंगलुरु कर्नाटक स्टेट में उसकी राजधानी है। इस प्रकार बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सिस्टम। किस देश ने उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? टोही उपग्रह प्रणाली, किसका? टोही। तो इस प्रकार ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी UAE। तो नॉर्थ कोरिया ने जो है टेस्ट किया है, और नॉर्थ कोरिया उस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे पैसिफिक ओशियन में, तो वहाँ पे जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ये सभी कंट्री हैं। और नॉर्थ कोरिया थोड़ा सा जो है पागल टाइप का कंट्री है, वह आए दिन जो है आए दिन जापान और साउथ कोरिया को लेके अमेरिका को धमकी देते रहता है। तो कुल मिला के अगर आप आएंगे तो नॉर्थ कोरिया जो है इसने हाल ही में टोही उपग्रह प्रणाली का प्रशिक्षण किया है, और उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी रिच है, जिसका प्रयोग यह जो है जापान और साउथ कोरिया के अगेंस्ट में करता है, अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने के लिए। इसको पीछे से सपोर्ट करता है चाइना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स। किस राज्य ने स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया है? उड़ीसा, गुजरात, न्यू दिल्ली, राजस्थान। तो अगर आप आएंगे न्यू दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार है, आपका सरकार आम आदमी पार्टी का सरकार। तो आम आदमी पार्टी का सरकार जिसमें CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक या स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, ये सारे प्लान जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? बेलारूस, रसिया, UAE, यूक्रेन। तो ग्रे लिस्ट में UAE को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? शक्ति, कवच, वीरा, ब्रह्मा। उसका नाम है कवच, कवच। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन सी बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है।
ये अभी हाल ही में चर्चा में था, न्यूज में था, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, व्हाट डज आर्टिकल 176(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ। भारत के संविधान में 176(1) का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, ऑप्शन डी गवर्नर्स एड्रेस इन बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट। तो डी इसका जो है संबंध जो है गवर्नर से है, गवर्नर एड्रेसेज द बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट। ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। तो आर्टिकल 176 इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। उसके अलावा गवर्नर से संबंधित जो टॉपिक है वो भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप उसको क्या करें, रिवीजन करें। और हाल ही में यूपी, उसके अलावा 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है। तो इन राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है उसके आंकड़े भी आप देख लीजिएगा। तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पॉलिटी से जोड़ के पूछ सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन बी जस्टिस सदाशिवम, ऑप्शन सी जस्टिस DN पटेल, ऑप्शन डी जस्टिस के चंद्रू। तो जस्टिस DN पटेल को चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है, उनका अपॉइंट किया गया, उनको नियुक्त किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने पिछले एक सप्ताह से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आपका मोटिव ये है कि आप इसके अलावा थोड़ा सा नेट पे जाके आप कुछ इम्पोर्टेंट इसका थोड़ा सा हिस्ट्री और उसके अलावा फाउंडेशन आप चेक कर लीजिए। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से डिस्कशन में शामिल हो और पॉइंटर वाइज नोट्स बनाते चले जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।